चलिए आइए, हम लोग क्या किए हैं, 4 के क्वेश्चन नंबर 4 5C का क्वेश्चन नंबर 4 का 6 भाग पढ़ चुके हैं। 7वां भाग ये कह रहा है ए बराबर 2, डी बराबर 8, एस एन बराबर 90। एन का मान निकालना और ए एन का मान निकालना। आया बात समझ में? तो चलिए जो जो दे रखा है वो देख लीजिए। आपका दे रखा है ए बराबर 2, डी बराबर 8 और एस एन बराबर 90। कितना दे रखा है? हमें एन का मान ज्ञात करना है और ए एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अगर एन का मान पता होता तो हम आसानी से ए एन निकाल लेते। अगर ए एन का मान पता होता तो आसानी से हम किसका मान निकाल लेते? एन का। यानी यहां आसानी से तो नहीं निकलने वाला है। आसानी से निकलने के लिए या तो एन पता होना चाहिए या तो, लेकिन इस बार दोनों नहीं पता है, तो हमें कहां जाना पड़ेगा? एस एन के पास। कहां जाना पड़ेगा? और एस एन के पास जाना मतलब थोड़ा बहुत रिस्क लेना। तो चलिए एस एन से शुरू करते हैं। तो एस एन बराबर सूत्र होता है एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका सूत्र है। क्या है? तो अब एस एन का मान कितना दे रखा है? 90। एन का मान पता नहीं 2, ए का मान आपको पता है 2, प्लस एन का मान पता नहीं माइनस का 1, डी का मान पता है 8। चलिए क्या देगा? 90 बराबर एन बटे 2, 2 दूनी 4। अब इसको एन को 8 से गुणा करिए तो 8 है करनम 8 एन। ये 8 जाके माइनस से गुणा होगा तो माइनस 1 करनम 8। आया बात समझ में? अब करते क्या है, 90 बराबर एन बटे 2, देखिए प्लस का 4 और माइनस का 8 हमेशा क्या होगा? घटेगा। तो -8 और +4 आ जाएगा माइनस का 4 प्लस का 8 एन। ठीक है, अब करना क्या है आपको, यहां पे लिखा है एन बटे 2। यहां आप क्या करिए, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए। क्या कर लीजिए? तो जब 2 कॉमन लोगे तो माइनस का 2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया, बचा क्या? 90 बराबर एन इंटू माइनस का 2 प्लस का 4 एन। अब एन को इसके अंदर ले जाके गुणा करवा दीजिए। क्या कर दीजिए? तो ये आ जाएगा आपका 90 बराबर एन जाके -2 से गुणा होगा तो -2 एन -2 एन प्लस 4 एन को एन से गुणा कराओगे तो 4 एन स्क्वायर। अब अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये हमको लग रहा है कि द्विघात बहुपद में जा रहा है। किस में जा रहा है? दो घात बहुपद में। तो इस 90 को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए। तो जब 90 को पक्षांतर करोगे तो यहां बचेगा 0 बराबर माइनस का 2 एन प्लस का 4 एन स्क्वायर माइनस का 90। आपका हो गया। देखिए अब इसको क्या करोगे, मैं आपको पढ़ाता चला आ रहा हूं कि जो अगर पहले माइनस दिखाई देता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो करेंगे क्या, आ जाएगा +4 को पहले लिख देंगे, +4 एन स्क्वायर को पहले लिख देंगे, इसके बाद क्या लिख देंगे? माइनस का 2 एन फिर माइनस का 90 बराबर 0। ये देखिए हमने आपको बता दिया कि जो पहले माइनस लगा हुआ है ये हमें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमने प्लस को लिखते हैं, लेकिन नियमानुसार इसको अवरोही और आरोही क्रम कहते हैं। तो गिनती को हमेशा आरोही क्रम में लिखा जाता है और द्विघात बहुपद को हमेशा अवरोही क्रम में लिखा जाता है। नहीं, क्योंकि द्विघात बहुपद में घातों की तुलना की जाती है। किसी कहती है? तो जब भी द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, चारघात समीकरण आए तो उसको आप अवरोही में लिखोगे, पहले बड़ी घात फिर छोटी घात फिर छोटी घात। ठीक है, अब इसको उठाकर पलट दीजिए। क्या कर दिए? इसको ऐसे पलट दीजिए। तो जब ऐसे पलटोगे तो बन जाएगा 4n स्क्वायर माइनस का 2n माइनस का 90 बराबर 0। अब ये आपका क्या बन गया? द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण है तो आप पहले और तीसरे का गुणा कराओ तो कितना जाएगा? 90 गुणे 4 बराबर 9 चौक 36 360। यहां क्या लिखा हुआ है? 2। अब 2 को ऐसे 2 भाग में तोड़िए, 2 को ऐसे 2 भाग में तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर आपका आ जाए 2 और गुणा कराने पर कितना आ जाए? 360। ठीक है, तो यहां पे क्या आने वाला है? 360 कैसे निकाल लीजिए? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और कितना जाएगा? 5 गन्नम 5, तो 5 के 15 और 3 दूनी 6 दूनी 12
12 दूना 24 आ रहा है, लेकिन हमें घटाना कितना है? तो ऐसा करिए, 2 दूनी 4 कहीं 12, 5 के 15 और 15 दूना 3 6। हमको 2 ही बचाना भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या बचाना है? 2 ही। तो ये तो कट गया 15, 5 से 15, 15 से 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360। ठीक, तो ये क्या जाएगा? 2 4 3 8 24, 24 और 5 से 15, 5 दूनी 10 दूना 20, 5 चौका 20, 18, 18 और 20, 20 और 18 आएगा। कितना आएगा? 20 और 18। तो ये हो जाएगा आपका 4n² माइनस, देखिए 2 के जगह पे क्या लिखने वाले हो आप लोग? 20 और 18, तो बन जाएगा 20n माइनस 18n माइनस का 90 बराबर 0। अब ब्रैकेट तोड़ दीजिए आप। तो जब ब्रैकेट तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 20n माइनस माइनस प्लस 18n माइनस का 90 बराबर 0। देखिए डायरेक्टली हम लोग कॉमन ले रहे हैं, स्टार्टिंग के 2 पद से और लास्ट के 2 पद से कॉमन लीजिए। तो यहां कॉमन आएगा आपका 4n, तो 4n के घात 2 था, तो यहां बचेगा सिर्फ n, माइनस 5 चौका 20। अब यहां भी आपका n माइनस 5 ही बचना चाहिए, तो आपको क्या गायब करना है? 18। क्या गायब करना है? 18। तो अब देखिए n माइनस 5, n माइनस 5 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो उसको एक बार ब्रैकेट में लिख लीजिए। इसके बाद जितने लावारिस लोग घूम रहे हो उनको आप एक ब्रैकेट में भर लीजिए, बराबर 0। तो अब एक बार n माइनस 5 बराबर 0, दूसरी बार 4n प्लस 18 बराबर 0। इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो n बराबर क्या आएगा? 5। इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो 4n बराबर माइनस 18। तो कोई भी नंबर ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए इसको मान लीजिए अमान्य। क्या मानोगे? अमान्य। तो n का मान कितना जाएगा? 5। ये आपका पहला आंसर हुआ। क्या हुआ? पहला आंसर। अब साथ में उसने और क्या बोला है? an का मान निकलवा रहा है। तो अब an बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये n बराबर a का मान कितना दे रखा है भाई? 2, और n का मान देखिए अभी आपने निकाला है 5 माइनस 1, और d का मान 8। तो an बराबर 2 प्लस 5 में क्या कितना बचा? 4 गुणे 8। तो ये n बराबर 2 प्लस 8 चौक 32। तो ये n 32 और 2 34। ये आपका दूसरा आंसर आएगा। ठीक है, हाँ भैया फरहान। चलिए भैया सवाल देखिए क्या है। चौथे का 8वां भाग, an बराबर दे रखा है कितना? 4, d बराबर 2, sn बराबर माइनस 14। निकलवा क्या रहा है? n और a। फिर फंसा दिया आपको। अगर a दे रखा होता और an दे रखा होता तो n बड़ी आसानी से निकल आता, लेकिन वो ये और n ज्ञात करवा रहा है। तो अगर आप ये n वाला सूत्र लगाओगे, चलिए पहले क्या क्या दे रखा वो देख लीजिए भैया। an बराबर 4, b बराबर 2, sn बराबर माइनस 14। निकलवा क्या रहा है? n क्वेश्चन मार्क और ये बराबर क्वेश्चन मार्क। तो थोड़ा ध्यान से देखिए भैया, ये सवाल आपको घुमाया है। अगर यहाँ पे ये ज्ञात करवा रहा हो और ये ज्ञात करवा रहा है, तो आप इधर थोड़ा रफ देखिए। आप कोई भी सूत्र का प्रयोग करोगे सब में आपको यही मिलेगा। आपको ये तो आपका an पद का हो गया, इसमें भी ये नहीं है, n नहीं है, an दे रखा है। बात को समझिएगा। देखिए किसी भी सवाल को हल करने के लिए जितने भी तुम्हारे चर राशियां होती हैं उसमें सभी चर राशियों का मान देना चाहिए, एक को छोड़कर, तो बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितनी चीज का मान नहीं दे रखा है? 2। और फिर अगर आप देख लीजिए कि अगर हम SN वाला सूत्र लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? तो SN वाला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। यहाँ भी ये और n का मान नहीं दे रखा है, यहाँ भी 2 चर राशियों का मान नहीं दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ क्या है? कहीं ना कहीं इसमें समीकरण बनने वाला है। ठीक है, अगर ए दे दिया होता तो यहीं से भी n का मान निकाल लेते। ना ए दे रखा ना n दे रखा, मतलब घुमा दिया है मतलब भर का।
तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ए एन से। तो ए एन का सूत्र क्या होता है भाई, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, केयरफुल्ली देखिएगा भैया, सवाल तुमको घुमाया मतलब भर का। तो ये एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान 4, ए का मान पता ही नहीं है, एन का मान भी नहीं पता है, लेकिन डी का मान कितना है 2। तो चलिए 4 बराबर ए प्लस ये 2 इसके साथ आके गुणा होगा तो कितना बन जाएगा 2n। ये 2 इसके साथ गुणा होगा तो माइनस 2 एकन्नम, गिनती वाला एक तरफ करना है तो माइनस 2 को पक्षांतर कर लाइए, तो बन जाएगा उधर माइनस का इधर प्लस का 2, a प्लस 2n। अब ये क्या बन जाएगा आपका 4 2 6 a प्लस 2n, समीकरण नंबर 1। अब उठाइए एसएन वाला पद, क्योंकि आपके पास कोई रास्ता ही नहीं ना, एन एसएन दोनों उठाना पड़ेगा। अब उठाइए एसएन वाला। तो अब जो एसएन वाला सूत्र है वो एसएन बराबर हो जाएगा n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एसएन का मान कितना दे रखा भैया, माइनस का 14। n का मान नहीं पता है, n का मान नहीं पता है, और ना तो हमें ये का मान पता है, ना तो हमें ये का मान पता है, फिर n का मान नहीं पता है, लेकिन d का मान पता है। तो d का मान कितना है 2। चलिए अब इसको क्या करिए, अभी छोड़ रहिए इसको, माइनस का 14 बराबर n इंटू बटे 2 कर दीजिए। ये बटे 2 अभी कुछ मत करना, 2a प्लस ये 2 आके इसके साथ गुणा होगा तो 2n एकन्नम 2n, माइनस लगा है माइनस लगाइए 2 एकन्नम 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या होने वाला है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो n बटे 2, अगर यहां से 2 कॉमन ले लें तो बचेगा कितना हमारा a प्लस n माइनस का 1। तो यह क्या हो जाएगा आपका 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा, अब यहां मत लिखिए, आइए बचेगा आपका माइनस का 14 बराबर n इंटू ए प्लस n माइनस 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a का मान दो में रखने पर, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा। जो समीकरण 1 से, कहां है समीकरण 1 से, ये का मान कहां रखेंगे समीकरण 2 में, यानी समीकरण जो 1 बना हुआ है, जो समीकरण 1 बना हुआ है उसमें n को क्या कर दो पक्षांतर। तो इधर देख लीजिए भाई, हमारे पास मिला है ये 6 बराबर ये प्लस 2n, लेकिन हमें ये का मान निकालना, किसका मान निकालना है, तो ये 2n को कर दीजिए पक्षांतर, तो बन जाएगा 6, ये प्लस का 2n है तो इधर क्या बन जाएगा माइनस का 2n बराबर a। तो जो ये का मान आने वाला है वो क्या आने वाला है, यहां पर ये का मान हम लोग क्या रखेंगे 6 माइनस 2n। आया बात समझ में, तो देखिए आ जाएगा आपका माइनस का 14 बराबर n इंटू ए का मान हम समीकरण 1 से उठा रहे हैं, और ये का मान देखिए इधर हमने रफ में करके दिखा भी दिया है। तो ये का मान आएगा 6 माइनस 2n, क्या आएगा 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1। तो माइनस का 14 बराबर n, देखिए 6 प्लस का और माइनस, तो घट के कितना आएगा, माइनस का 2n प्लस का n जुड़ेगा घटेगा, तो 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा माइनस का n। अब इस n को अंदर गुणा करवा दीजिए, तो माइनस का 14 बराबर 5n एकन्नम 5n माइनस n को गुणा कराओगे तो n स्क्वायर, सबको इधर पक्षांतर कर लाओ, सबको इधर क्या कर लाओ पक्षांतर कर लाओ। तो ये माइनस का क्या बन जाएगा प्लस का, ये प्लस का क्या बन जाएगा माइनस का, और ये माइनस 14 है, ये इधर क्या बचेगा कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ बचा है 5, यहाँ बचा है 14, तो इसमें क्या करना द्विघात समीकरण दिखाई दे दिया, क्या दिखाई दिया, तो अब देखिए बन जाएगा आपका 7 दूनी 14, क्या बन जाएगा 7n में से 2n निकाल दो और बन जाएगा आपका 14, क्योंकि देखिए
मैंने क्या बताया कि इन दोनों को ऐसे दो भाग में तोड़ा जाता है कि जोड़ो या घटाओ तो ये 5 n मिल जाए और गुणा करा दो तो कितना जाए 14। तो देखो 7 में से 2 गया और 7 दूनी टूट गया सही से। चलिए अब ब्रैकेट हटाते हैं, तो जब ब्रैकेट हटाओगे तो बन जाएगा 7n माइनस माइनस प्लस 2n और माइनस का 14 बराबर 0। देखिए यहाँ इतने में कॉमन क्या आ रहा है n, इतने में क्या कॉमन आएगा तो n निकाल लोगे तो यहाँ n 2 बार था तो 1 बार बचेगा, यहाँ n 1 बार था तो सिर्फ 7 बचेगा। अब यहाँ पे खींचे प्लस, यहाँ भी जो यहाँ पर बच रहा है वही यहाँ बचेगा, उसमें ज्यादा दिमाग ही मत लगाओ। अब यहाँ पर 2n की जगह पे क्या मिल गया n, क्या गायब है वो 2 यहाँ आ जाएगा। अब n माइनस 7 कितनी बार लिखा है तो n माइनस 7 एक बार लिख के तुरंत ब्रेकर लगाओ और तुरंत ब्रेकर लगाने के बाद उस ब्रेकर में क्या लिखने वाले हैं, ये जो बाहर घूम रहे हैं उनको बराबर 0। तो एक बार n माइनस 7 बराबर 0, दूसरा n प्लस 2 बराबर 0। इसको इधर लेके जाओगे तो n बराबर 7, इसको इधर लेके जाओगे तो n बराबर माइनस 2। कोई भी संख्या आपका माइनस में नहीं आ सकता, इसलिए अमान्य हो जाएगा। n का मान आपका ये सूत्र बन जाएगा। हमने n को निकाला, किसको निकाला है, हमें चाहिए क्या अभी, अब a निकालना है। तो अब हम लोग n का मान डायरेक्ट, n का मान कहां रख दें, डायरेक्ट समीकरण 1 में रखने पर, तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 है क्या आपका 6 बराबर a प्लस 2n, a बराबर 6 बराबर a प्लस n गुणे 2 गुणे n का मान 7, तो हो जाएगा 6 बराबर ये प्लस 7 दूनी। तो अब 14 को पक्षांतर करोगे तो 6 माइनस 14 बराबर a, तो ये बराबर माइनस का 8। यही आपके दोनों आपके आंसर है, ठीक है। ठीक है, चलिए इसमें क्या दे रखा है, L दे रखा है मतलब अंतिम पद दे रखा है। क्या दे रखा है, L दे रखा है मतलब अंतिम पद, S दे रखा है मतलब सभी पदों का योग, कुल पद मतलब n। तो देखिए L बराबर कितना आ गया आपका 28, S बराबर 144 और कुल पद n बराबर 9 a ज्ञात करवा रहा है। क्या ज्ञात करवा रहा है, तो सीधा अंतिम पदों वाला सूत्र लगा दीजिए जिसमें अंतिम पदों का योगफल ज्ञात करना होता है। तो क्या हो जाएगा सूत्र आपका, Sn बराबर n/2 a प्लस l, इतना सूत्र लगाना है। Sn मतलब S बराबर 144 बराबर n का मान 9/2, a का मान पता नहीं, l का मान कितना है 28। चलिए इसको पूरा इधर पक्षांतर करना है, पूरे को लाना है ना कि 2 को लाना है, ठीक है। तो 144 गुणे 2/9 बराबर a प्लस 28, तो कितना जाएगा 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9 और 9 छक 54, तो आ जाएगा आपका 16 गुणे 2 बराबर a प्लस 28, तो 16 दूना 32 बराबर a प्लस 28। इधर लाइए 32 माइनस 28 बराबर a, तो कितना आएगा 4 बराबर a, मतलब a बराबर 4। सवाल को समझिए, सवाल क्या है, 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग। विषम संख्या का मतलब है कि जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो वो विषम संख्या कहलाती है, ठीक है। तो विषम संख्या का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे ये जो 100 है, देखिए 100 ये विषम संख्या है, विषम संख्या सम, क्योंकि जो 100 है उसको अगर 2 से भाग करेंगे तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसलिए 100 आपका क्या है सम। ठीक है, जो 100 है आपकी क्या है, लेकिन उसने बोला क्या है, तो 100 के बाद विषम कहाँ आएगी, 100 के बाद 101 विषम आएगी।
आया बात समझ में? चलिए फिर बात नहीं तो 100 से छोटी हो जाएगी भाई, यही तो आपको समझना है कि जो 100 से पहले अगर आप लिख रहे हो तो 99 हो जाएगी, लेकिन वो बोला 100 और 200 के बीच, तो आप 100 के नीचे नहीं आ सकते, 100 के ऊपर ही जाओगे। तो 100 के बाद जो विषम संख्या आएगी पहली क्या आएगी? 101 आएगी। अब ये आपका जो 200 दे रखा है वो आपकी सम संख्या क्या है, लेकिन हमारा सवाल में क्या बोला है? विषम। इसीलिए 200 के बीच 200 से पहले विषम खोजिए, तो 200 से पहले विषम आएगा 199, ये आपका आएगा विषम। क्या आएगा? विषम आएगा। ठीक है, अभी हल कौन हुआ है? तो 100 सम संख्या थी लेकिन उसके तुरंत बाद वाली क्या हो गई? विषम। 200 सम संख्या थी लेकिन उसके तुरंत पहले वाली क्या हो गई? विषम। अब यानी कि 101 डॉट 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 199 तक सबका योग निकालना है। क्या निकालना है? योग। तो ये 101 के बाद क्या आएगा? 103। यानी कि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना रहेगा? हमेशा दो संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा क्या रहेगा? 2। तो d का मान 2 और a का मान 101 और लास्ट वाला जो यल होगा वो आपका आएगा 199। आया बात समझ में? तो सबसे पहले योग तो हम लोग बाद में ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमको n की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? n की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब n के लिए आप अंतिम पद वाला सूत्र लगाइए। क्या लगाइए? तो अंतिम पद वाला सूत्र होता है L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L का मान 199, a का मान 101 प्लस n नहीं पता है और d का मान 2। इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो 199 माइनस का 101 बराबर n माइनस 1 गुणे 2। अब इसमें घटाओगे तो ये बचेगा आपका कितना? 98। कितना बचेगा भैया? n माइनस 1 गुणे 2। अब इस 2 को पक्षांतर करोगे तो उधर गुणा हो रहा है, इधर क्या बन जाएगा? भाग। तो इधर आपका बन जाएगा 98/2 n माइनस 1। तो इसको काटोगे तो 2 1 2, 2 चौके 8, 2 9 18, तो 49 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर 49 प्लस 1, तो n बराबर कितना आ गया? 50। अब जाके हमें किसका मान मिला है? n का मान मिला है। तो जब तक आप n नहीं खोज सकते हो तब तक के आप सभी संख्याओं का योगफल नहीं निकाल सकते हो। हमारे पास सब कुछ था, हमारे पास सब कुछ था। क्या कहते हैं ना कि भगवान का दिया हुआ है सब कुछ, रुपया पैसा दौलत इज्जत। इज्जत तो वही हमारे पास सब कुछ था लेकिन n नहीं था। आया बात समझ में? तो अब आइए Sn निकालेंगे। क्या निकालेंगे? Sn। तो Sn बराबर होगा n/2। एक चीज आप ध्यान रखना, आपके पास ये भी है, आपके पास यल भी है, तो वो बड़ा वाला सूत्र मत लगाइएगा, a प्लस यल लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिए? तो आपका आ जाएगा Sn बराबर n का मान आपने निकाला 50/2। तो ये का मान क्या हमारे पास है? 101। यल का मान क्या है? 199। तो अब यस n बराबर क्या आ जाएगा? 50/2 गुणे, इसको जोड़ो कितना आएगा? ये 10 10 300 काटो तो 2 1 2 2 5 10 कितना? 150 आएगा। तो Sn बराबर 15 पछे 75, इसके बाद ये 0, इसके बाद ये 0, यानी 7500 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्या था इसमें? 100 बराबर कितना था? ये सम संख्या था और 200 क्या था? ये भी सम संख्या था। तो पूछा क्या है? हाँ बस यही चीज यहां ध्यान दीजिएगा, ये हम लोगों ने पढ़ा नहीं। उसने बोला 100 और 200 के बीच, यानी 100 के बाद और 200 के पहले। तो 100 के बाद आपका आएगा सम संख्या 2 बराबर 102 और 200 से पहले सम संख्या आएगी 2 मतलब 198, यानी 102 भारी मिस्टेक। चलिए 198, तो 102 के बाद कितना आएगा? 104। ऐसे डॉट डॉट जाएगा कहां तक? 198 तक। कहां तक जाएगा? 198 तक। अब ये बराबर आपका 102 होगा और डी बराबर आपका 2 होगा और यल बराबर कितना जाएगा? 198। कितना आएगा? 198। तो अब देखिए आप सबसे पहले इसमें n का मान निकालिए। किसका मान निकालिए?
तो यल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यल का मान 198, ए का मान 102, एन का मान पता नहीं, डी का मान 2। इसको जब पक्षांतर कर लीजिए तो 198 माइनस का 102 बराबर एन माइनस वन गुणे 2। तो यहां बचेगा आपका कितना 96 और ये बचेगा एन माइनस वन गुणे 2। अब इस 2 को पक्षांतर करिए, क्या करिए 2 को पक्षांतर करिए तो 96/2 बराबर एन माइनस वन, तो कटेगा कितना आएगा 48। तो 48 बराबर एन माइनस वन, तो एन बराबर 48 और 1 49, तो एन का मान आ गया आपका 49। अब निकाल लीजिए यस एन, तो यस एन बराबर होगा एन/2 ए प्लस एल। तो एस एन बराबर क्या आ जाएगा 49/2, फिर ये का मान 102, इसका मान 198, तो यस एन बराबर कितना जाएगा 49/2, ये जोड़ोगे तो 300 आएगा, तो 2 एकम 2 एकम 2 2 5 15, यानी एस एन बराबर क्या आ जाएगा 49 गुणे 150। इसका जब गुणा कराओगे तो ये आएगा 73/50।